बुलंदशहर के कस्बा अहमदगढ़ इलाके के गांव रानीवाला में मकान के पास गड्ढा खोदने का विरोध करना एक अधेड़ को भारी पड़ गया। विरोध करने पर कुछ दबंग अधेड़ को पीटना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान अधेड़ की बेटी पूजा अपने पिता को पीटता देख बचाने के लिए पिता के ऊपर लेट जाती है, जिस पर दबंग धारदार हथियारों से हमला करके पूजा को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने गंभीर हालत में पूजा को जिला अस्पताल भर्ती कराया। आप भी देखिए क्या कहा घायल लड़की ने। इतने पर पीछे से आया गढ़ से हमारा पापा के, गढ़ से पापा के खून चल पड़े। खून देख के मैं इसी दरवाजे पर खड़ी। सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा विफल होता नजर आ रहा है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के जिला अस्पताल के अंदर। हम आपको दिखाएंगे, सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि ये बैठे हुए हैं, ये एक पिता हैं और उनकी बेटी है, दोनों घायल अवस्था में हैं। एक मकान को लेकर झगड़ा हुआ और पड़ोसियों ने पीट कर गंभीर रूप से घायल हुआ कर दिया इनको। रोइए मत बाबूजी, आपसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सर। राजेश कुमार? राकेश कुमार सर। राकेश, हाँ जी। क्या हुआ था बताइए, रोइए मत बताइए। गड्ढा कर रहे मीत के शहर 2 बार मीत जाए परी और फिर गड्ढा करके पानी भरते हैं। मैं धान लगा कर को मीत जाए पर मैं कार करूँ साहब, यही बात भी मैंने भाई भैया तुम्हें तो कर ले गड्ढे है, तो मैंने यही बात मारपीट शुरू कर दिया। मारपीट, फरसा, गड़ासा दराती और कट्टा हथियार वगैरह सब टोटल। मकान का झगड़ा था, मारपीट थी, चलो हो जाता है पड़ोसियों से, अक्सर ये चीज़ें ये हमारे सामने भी आती रहती हैं, आप लोग भी सुनते रहते होंगे। मगर जब एक पिता को पीटा जा रहा था तो उसी दौरान बेटी बाप को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और ये बेटी का हाल क्या हुआ बेटा बताओ। सर पापा अकेले थे, वो 5 लोग थे। पाप 3 तो अज्ञात थे। एक काले रंग का लड़का था, नीली शर्ट पहनी हुई थी। एक बाप, 2 बेटा, एक बेटी। पापा वहीं खड़े थे। उन्होंने पापा ने सिर्फ इतना बोला कि भैया या तो आगे गाड़ ले या थोड़ी सी पीछे कर ले, क्योंकि भीत के बिल्कुल कोने पे गाड़ेगा तो भीत गिर जाएगी पानी भर के। इतने पर पीछे से आया गढ़ से हमारा पापा के, गढ़ से पापा के खून चल पड़े। खून देख के मैं इसी दरवाजे पर खड़ी। कौन, ना मम्मी, ना बुआ, ना भैया, कोई भी ना। मेरी किच्ची छूट गई। मैंने पापा को जेट में भरा। पापा को बचाने के लिए बीच में बचाने विशाल ने फायर किया। मैंने पापा में धक्का मार के ज़मीन पे गिराए पहले, फिर मोहित ने किया, मैंने धक्का मार के दूसरी साइड गिराए पापा। इतने ऋषि पाल ने गढ़ से हमारा चांद में, मुझे पता तो चल गई चांद फट गई, कोई होश नहीं, खून बहते रहे। उसके बाद विशाल ने चक्कू मारा मेरे यहाँ, फिर मोहित ने मारे मेरे 2 यहाँ गढ़ सा मारने। इतनी बुरी तरीके से मार रहे थे, कोई पड़ोसी बचाने के लिए नहीं आया? सड़क पे से खेत में डाल लिए पीछे। इतने में मतलब कुछ ज़्यादा टाइम की लड़ाई नहीं थी, हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि लड़ाई हो जाएगी। कुछ ज़्यादा टाइम की लड़ाई तो वो तो पूरी तरीके से प्री प्लान थे सर। उनकी दरात, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास सारे एविडेंस हैं। उन लोगों के हाथ में गड़सा, दराती, कसला, कट्टा विद वीडियो के साथ मैं आपको सारे एविडेंस दूंगी सर। मेरे पास। ये बताओ बेटा, आपने एफआईआर दर्ज करवा दी? मैंने एफआईआर दर्ज कराई। इसने किसी को अभी पकड़ा? अभी कोई नहीं पकड़ा, लेकिन हाँ पुलिस प्रशासन पे मेरा विश्वास है, मुझे पता है इंसाफ मिलेगा। एसएसपी सर से मेरी बात हुई, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। अगर नहीं मिलेगा तो मैं आज तक के हेड ऑफिस जाऊंगी नोएडा। लोग सुसाइड करने पर मजबूर करते हैं लड़कियों को, कोई मरना नहीं चाहती लड़की, हालात ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि फिर मरने पर मजबूर होती है। दबंगगिरी इतनी ज़्यादा होती है, इंसान क्या करे। जिस वक्त आपको मार रहे थे, आपकी मम्मी कहाँ? मेरी मम्मी ऊपरली मंजिल बन रही है हमारे मकान की। मम्मी ऊपर थी मिस्त्री के पास, भैया मेरे ऊपर थे मिस्त्री के पास, बुआ मेरे ऊपर थी। वो तो गांव के लोग। कितनी देर तक ये घटनाक्रम चला? बस कितने टाइम में गड़सा चला है। पापा के चांद में गड़सा मारे, मैं फाड़ी हूँ गड़सन से। इतने में गांव के लोग आ गए, मेरी खिच्ची छूटी है।
उन्होंने बचाया है, ले गए, खींच के ले गए। पुलिस जब तक आई उन लोगों के हाथ से गड़सा अलग नहीं हुए, उन लोगों के हाथ से। अच्छा, पुलिस पहुंच गई? पुलिस पहुंच गई, पुलिस से भी बदतमीजी से बात की है। तुम होते कौन हो, मेरा कुछ भी करा लो, मेरा कुछ नहीं करा सकते। वो लोग भाग चुके होंगे वहाँ से, जाहिर सी बात है। वहाँ से भागे, हम लोग थाने गए तुरंत, वो लोग थाने नहीं आए। ब्लड में ये अभी भी टी शर्ट, जो बिटिया की टी शर्ट है, ये अभी भी ब्लड में सनी हुई है, खूनों में रंगी हुई है। यहाँ और लोहे की सरिया मारी है पैर में मेरे। बेटा नीचे देखो रखो पैर, मेरे आराम से नीचे दोनों- रखो पैर। दोनों पैर देखो मेरे, पैर में सरिया मारी है। आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और बुलंदशहर एसएसपी ईमानदार भी हैं, और अभी तक जो भी फरियादी वहाँ पहुँचा है उन्हें इंसाफ मिला है। आपसे बात हो गई ना कप्तान साहब? एसएसपी सर की बात हुई, मैंने सारी बातें बताई उन्हें। अब मुझे ये तो पता नहीं, शायद उन्होंने मेरी वीडियो देखी है या नहीं देखी, बट मैं उनसे बाय फेस अभी नहीं मिली हूँ। फ़ोन पे बात हो चुकी? फ़ोन पर मेरी बात हुई, उन्होंने यही कहा है कि बेटा पूरा मतलब मैं तुम्हारी कितने दिनों के झगड़े होंगे? परसों की बात नहीं। परसों झगड़ा हुआ? वो लोग घर से भाग गए होंगे ना? तो हाँ, उन लोगों के घर में बस सिर्फ उनकी मम्मी और इसीलिए सिर्फ वो लोग अभी बचे हुए हैं। जब वो आएंगे तो पकड़े भी जाएंगे। भरोसा रखो पूरा, है ना बेटा? और हौसले से काम लो। मगर इस तरीके से जैसे इस बिटिया को मारा गया है, गरसे और फरसे के वार किए गए, कहीं ना कहीं ये कानून की लचर व्यवस्था ही हम मानेंगे कि अगर बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बना दिए जाएं, किसी महिला के साथ, किसी बेटी के साथ में इस तरीके से मारपीट की जाए, अगर कड़े कानून हो जाएं, बेटी के साथ जिस तरीके से मारपीट हुई है, तो शायद एक बार औरत पर या बेटी पर हाथ उठाने के लिए कई बार अपराधियों को सोचना पड़ेगा। फ़िलहाल पूरा भरोसा है कि कानून इन्हें इंसाफ ज़रूर दिलाएगा। हाँ बेटा, क्या बोलोगे? सर वो 5 लोग थे, हम 6 थे, मेरे पापा अकेले थे। उन लोगों के इतनी सी भी चोट नहीं आई, इतनी सी भी। डेफिनेटली सीधी सी बात है, अकेले हम दोनों को घेरा है। उन लोगों के हाथ में सारे के सारे औजार हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैंने अपने पापा को बचाया। तो हम लोगों ने तो हमारे तो हाथ उठे ही नहीं उस टाइम। वो लोग यहाँ पर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बना रहे हैं, अपनी फर्जी मेडिकल करा रहे हैं। रिपोर्ट उन्होंने भी करवा दी? रिपोर्ट तो थाने में हुई ही नहीं है उनकी। अच्छा, हाँ, जब है ही नहीं उस केस में तो रिपोर्ट यहाँ फर्जी मेडिकल बनवा रहे हैं वो लोग। तो सर मेडिकल किस बात का, जब किसी कहीं चोट ही नहीं लगी। कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लो इस चीज़ से। क्योंकि जब एफआईआर दर्ज थाने में होती है तो पुलिस आती है मेडिकल बनवाने के लिए, उसका तब उसको वो मान्य होता है। अपनी मर्जी से कहीं भी पैसे धेले खर्च करके अगर मेडिकल बनवाया जाए, वो कोई मान्य नहीं होगा। बस सर मुझे इंसाफ चाहिए, बिल्कुल आपको इंसाफ मिलेगा, बस भरोसा रखिए आप। इसी- हालांकि बेटी गंभीर रूप से घायल है, मगर फिर भी कानून पर आस टिकी हुई है। सहयोगी मोहित तोदी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।